गौचारण करने जाते हैं। और गौचारण करने का भगवान का उद्देश्य यही है कि लोग गौ का महत्व समझें कि गाय का महत्व क्या है। भगवान इसलिए गोपाल भी बने, गौओं को पालते हैं। वो जाते हैं गौचारण करने के लिए सभी ग्वाल वालाओं के साथ। तो वहां सभी ग्वाल बालाओं के साथ में खेलते हैं, ग्वाल बालाओं का जूठा खाते हैं। एक टिफिन जाता है तो उसमें सारे ही बैठ के खाते हैं। हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही होता है, कई दोस्त हों, एक मित्र हों, कई 4-5 तो वो इधर उधर अपना जूठा खा लेते हैं, वो उनका वो उनका। तो भगवान ने यहाँ भेदभाव नहीं किया कि ये छोटी जाति का ग्वाला है, वो छोटी ऐसा कुछ भी नहीं, वो सबका ही जूठा मिल करके खाते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान कैसे हो सकता है, ये सबका जूठा खा रहे थे, कैसे भगवान हो सकता है। यहाँ भक्त जो है वो इतनी स्वच्छता रखते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, पर ये आते नहीं भोग लेने, और यहाँ पे जूठा जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अज्ञान हो गया, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि देखो जरा ये भगवान है कि नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए। उन्होंने सारे ग्वालों को और गायों को गायब कर दिया, हरण कर लिया, ऐसा समझो, गायब कर दिया। और जब ग्वालों को और गायों को लेकर के गए, तो जब भगवान ने देखा कि यहाँ पे ग्वाल और गाय नहीं है, तो भगवान ने सोचा ये कौन ले गया। तब भगवान ने जाना कि ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। तो भगवान ने कहा अच्छा, चोर के घर में चोरी, मैं खुद एक नंबर का चोर हूं और चोर के घर में चोरी कर लिया, आप भी दिखाता हूं। भगवान ने क्या किया, जितने ग्वाल और गायों को लेकर के ब्रह्मा जी गए थे, उतने ग्वाल और गाय फिर से बनके सेम टू सेम प्रकट तैयार। और भगवान ही ग्वाल बन गए, भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही ग्वाल बन गए हैं। और जैसे वो ग्वाल थे अपने मैया के पास जाते थे, जैसे वैसे वैसे भगवान ग्वाल बन के 1 वर्ष तक सब मैयाओं के पास रहे, 1 वर्ष तक। और ये ग्वाल गाय सब ब्रह्मा जी ने रखा हुआ है। अच्छा, 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो वास्तव में नारायण है, ये ब्रह्म है, यही सर्वव्यापक है, यही सर्वशक्तिमान है, यही कण कण में व्याप्त है, यही कण कण में रहता है। तभी तो मैंने ग्वालों को मैंने ले लिया, मैं लेकर के आ गया तो यही ग्वाल बन गया। भगवान ही समय समय पे पिता बन जाते हैं, समय समय पे माता बन जाते हैं, समय समय पे भाई बन जाते, समय समय पे मित्र बन जाते, भगवान ही बन जाते। जब भी आपका कोई आपका भला करे तो समझना कि उसके भीतर परमात्मा ही आकर के आपका भला करवाता है। तो समय समय पे वो कुछ भी बन जाते हैं। समय समय पे हमने यह भी सुना कि आप यदि कोई कीड़ा है ना, वो जीव होता है छोटा सा, तो कभी कभी अजीब होता है, पानी में पड़ जाता है, वो तड़पता है, तो आप उसको ठीक कर देते हो, निकाल देते हो ना, कि देखो पानी में पड़ गया, तड़प रहा है, तो आप उसे निकाल देते हो। तो ऐसा जीव पता है क्या करता है, ऐसा जीव जब आपके ऊपर दुख आता है तो वही देव दूत बन करके आपके दुख को हरण करता है। कभी भी जब भी आपने जीवों की रक्षा की है तो भगवान ही सब कुछ बन जाते हैं, भगवान ही यमदूत बन जाते हैं, भगवान ही देवदूत भी बन जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने जाना तो ब्रह्मा जी बड़े शर्मिंदा हुए, ब्रह्मा जी आए और क्षमा मांगने लगे, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। और भगवान से क्षमा मांग रहे हैं तो भगवान क्षमा नहीं कर रहे हैं, भगवान क्षमा ही नहीं कर रहे, वो प्रणाम कर रहे हैं, भगवान क्षमा कर दो, तो वो दूसरी तरफ मुंह घुमा ले रहे हैं। इधर से फिर प्रणाम कर रहे, क्षमा कर दो, भगवान इधर मुंह घुमा ले। ठाकुर जी क्षमा ही नहीं कर रहे। और तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, तब ब्रह्मा जी ने ये जाना कि यदि इनको प्रसन्न करना है तो इनके भक्तों की प्रशंसा करनी पड़ेगी।
यदि इनको प्रसन्न करना है तो ये ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, हम ब्रजवासियों की प्रशंसा करें तब ये प्रसन्न होंगे। आप देखो, माता पिता की प्रशंसा करो तो शायद माता पिता कम प्रसन्न हो, पर आप उनके घर जाकर के उनके बच्चों की प्रशंसा करो तो माता पिता आपके पकड़ में आ जाए, है कि नहीं? जब उनके बच्चों की प्रशंसा करो तो माता पिता ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वो हमारे माता पिता, हम उनके बच्चे हैं। और जब ऐसे उनके बच्चों, उनके भक्तों की जब प्रशंसा कोई करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भागवत जी में पहले भक्तों की कथा है। आप देखो, चौथे दिन जाकर के भगवान की कथा प्रारंभ होती है। भागवत में पहले भक्तों की कथा है कि भक्तों की ही कथा सुना करके ठाकुर को प्रसन्न किया जाता है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें ब्रजवासियों की प्रशंसा करनी होगी, ब्रजवासियों के लिए कुछ बोलूं। तब ब्रह्मा जी के मन में एक भाव आया, उन्होंने कहा कि प्रभु जरा ये बताओ कि ये ब्रजवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम के बदले आप इन्हें क्या दोगे? क्योंकि आपके पास जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं वो आपने ऐसे बांट रखी है। अपना पद आपने दे रखा है, बैकुंठ आपने दे रखा है राक्षसों को, जिन राक्षसों को मार रहा सो सर्वोत्तम गति प्रदान कर दे। पूतना राक्षसी रही पर उसको मारा आपने, सर्वोत्तम गति प्रदान कर दी। तो जब आपने बड़ा से बड़ा पद, बड़े से बड़ी सर्वोत्तम गति आपने ऐसे बांट रखी है, तो ब्रजवासियों को आप क्या दोगे इनके प्रेम के बदले? तब भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान ने कुछ नहीं बोला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें तो लगता है कि प्रभु आप इनके प्रेम का जो ऋण है ना उसको कभी चुका ही नहीं पाओगे। ये ब्रजवासी जितना आपसे प्रेम करते हैं कभी भी आप चुका नहीं पाओगे, इसीलिए आप हमेशा ही ब्रजवासियों के अधीन रहोगे। आप इनके प्रेम के बदले में कुछ दे नहीं सकते, इसलिए आप ब्रजवासियों के गुलाम रहोगे, अधीन रहोगे, उनके वश में रहोगे और हमेशा ब्रज के कण कण में आप व्याप्त रहोगे, हमेशा ऋणी रहोगे आप ब्रजवासियों के प्रेम का। ये ब्रजवासी हैं जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। जब भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो गोपियां निवेदन करती हैं सूर्य नारायण से, भगवान से निवेदन करती हैं कि घासों से निवेदन करती है, जो घास है ना ये तृण, निवेदन करती हैं कि हे घास, तेरा जो अग्र भाग है ना वो नुकीला है, और जब माधव जाए गौचारण करने के लिए तो तू झुक जाना, नहीं तो हमारी कन्हैया के चरण इतने कोमल हैं कि तेरा जो अग्र भाग है ना वो चुभ जाएगा, उनके चरण में चुभ जाएगा। ये गोपियां इतना प्रेम करती, अब ब्रज के ग्वाल बाल इतना प्रेम करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इन ब्रजवासियों के गुलाम रहोगे, अधीन रहोगे। आगे भगवान ने जाना कि यमुना में कालिया नाग है जो यमुना के जल को प्रदूषित कर रहा है। तब भगवान गेंद के बहाने यमुना में कूदते हैं, गेंद के बहाने, और कालिया नाग से भी यमुना जी को मुक्त करते हैं। कालिया नाग जब भगवान यमुना जी में कूदे तब भगवान ने सोचा कि ज्यादा समय लगाना नहीं अच्छा है, तो तुरंत ही कालिया नाग के पास जाकर के पहुंचे और कालिया नाग ने भगवान को जकड़ लिया। भगवान को जकड़ लिया तब भगवान ने सोचा ज्यादा युद्ध नहीं करना है, समय नहीं है, तो भगवान ने अपना शरीर यूं ढीला किया और ढीला करके बीच से निकल गया। अब बीच से भगवान निकले तब कालिया नाग की 101 फन है, 101 फन। तो कालिया नाग ने भगवान को मारने की कोशिश की, फन से डसने की कोशिश की, तब भगवान कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। जब फन पर चढ़े भगवान
तो कालिया नाग के 101 फन है, तो दूसरे फन से वो काटने का प्रयास करने लगा। तो भगवान दूसरे फन पर कूद गए, फिर वो और किसी फन से काटने का प्रयास करने लगा, तो कूद के उस पे चढ़ गए। और ऐसा भगवान ने इधर से उधर भगवान ने ठुमका लगाया। ऐसे भगवान इधर से उधर कूदे फन पर कि एक नृत्य प्रकट हो गया, जिसे हम कहते तांडव नृत्य। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग के फन पर ऐसा नर्तन किया कि कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा। और कालिया नाग के मुख से निकलने लगा रक्त, और उसका हृदय होने लगा विरक्त, और वह भगवान के चरणों में होने लगा अनुरक्त। उसके मुख से जब रक्त निकल रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके मुख से रक्त निकल रहा है, ऐसा लग रहा था कि रक्त के माध्यम से उसके भीतर का रजतम निकल रहा है।